नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड में परीक्षावाणी एमसीक्यू सीरीज का आज रहेगा हमारा 6वां लेक्चर, जहाँ से हम लेक्चर वाइज वन शॉट में पूरे चैप्टर के एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, जो कि विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक मास्टर वीडियो होती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आगे एग्जाम के लिए, कोई भी लोअर पीसीएस हो गया या आपका एसआई हो गया या कनिष्क सहायक हो गया, फिर फॉरेस्ट गार्ड आने वाला है, तो आप सब एग्जाम के लिए यहाँ पे ये हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भोजपत्र जिसको वर्च भी कहते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे मिलता है? अरावली में, हिमालय में, नीलगिरी में या फिर विंध्याचल में? पर्वतों की बात कर रहा है तो ये मिलता है हिमालय पर्वत में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक नहीं है? लघु पैमाने पर, मध्य पैमाने पर, दीर्घ पैमाने पर या फिर अति दीर्घ पैमाने पर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अति दीर्घ पैमाने पर। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, ये सीरीज जो है आपकी ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, लैंग्वेज भी चेंज यहाँ से नहीं होगी। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य? तो आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है? आपका एक टाइगर रिजर्व है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली, शिमला, देहरादून या फिर भोपाल में? तो ये है आपका देहरादून में। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? बगजी, वैदनी, दियारा या फिर बगजी एंड वैदनी दोनों? ठीक है, तो कौन सा वाला है? तो ये आपका दियारा बुग्याल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सिक्सवां क्वेश्चन है, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है बांस से, रिंगाल से, चीड़ की छाल से या फिर पांगर की लकड़ी से? तो जो मोस्टा है आपका, ये मोस्टा जो बनता है ये बनता है आपका रिंगाल से बनता है। ठीक है, टोकरी वगैरह बनती होंगी, आपने देखा होगा इनके। सातवां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान? तो प्रथम राष्ट्रीय पार्क की बात करेगा तो ये आपका जिम कॉर्बेट हो जाएगा, जो कि 1936 में हेली नाम से, ठीक है, बना था और ये एशिया का फर्स्ट था। भारत का तो था ही था, साथ में एशिया का भी क्या था? पहला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका चमोली से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है। तो अस्कोट वन्यजीव कहाँ है आपका? ये है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, अस्कोट टू आराकोट आपने एक उसके बारे में सुना होगा, यहाँ पे यात्रा होती है एक। ठीक है, अस्कोट पिथौरागढ़ में है। आराकोट कहाँ पड़ता है? आराकोट पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? चीड़ नहीं, पशु चारा नहीं मिलता है। देवदार नहीं, सागौन नहीं, बांज। बांज की लकड़ी भी अच्छी होती है, साथ में चारे के लिए भी खिलाया जाता है गाय को। ठीक है, चलो जानवरों को। अगला क्वेश्चन है 11वां, फूलों की घाटी स्थित है, ये कहाँ पे है? देखिए उत्तराखंड में फूलों की घाटी चमोली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कांचुला खरक है। ठीक है, जो कांचुला खरक है वो क्या है आपका? एक राष्ट्रीय उद्यान है? नहीं। एक बाग है? नहीं। एक पहाड़ी है? नहीं। हाँ, एक कस्तूरी मृग प्रबंधन केंद्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी हैं? तो कितने प्रकार की जड़ी बूटियाँ उत्तराखंड में मिलती है यहाँ पे? ठीक है, हिमालय का एरिया है तो यहाँ पे 500 से ज़्यादा क्या मिलती है? जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका लीसा है। ठीक है, लीसा आपने देखा होगा। लीसा किससे प्राप्त किया जाता है? देवदार से, चीड़ से। ठीक है, ये आपका चीड़ से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, जलाते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी, ये थी आपकी गौरा देवी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? गोविंद बल्लभ पंत, सुंदरलाल बहुगुणा, पंचंडी प्रसाद भट्ट या फिर विश्वेश्वर दत्त सकलानी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। ठीक है, वृक्ष मानव। अगला क्वेश्चन है, रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध था आपका चिपको आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो है आपका। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नहीं ये नहीं है। कॉर्बेट, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में, कश्मीर घाटी में, सुरमा घाटी में या फिर फूलों की घाटी में?
ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी आपकी फूलों की घाटी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है। ठीक है, 17वीं रिपोर्ट, अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछेगा आपकी जो भी रिपोर्ट होगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45.44%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 21वां है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका देहरादून में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। 22वां क्वेश्चन है किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है, बुरांस को, नहीं, बांज को, हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है कैंसर उपचार के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि वृक्ष से प्राप्त किया, तो टैक्सोल होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा टैक्सोल किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैंसर के उपचार के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, साथ में अब पूछा जा रहा है कि ये औषधि वृक्ष कहाँ से मतलब जो प्राप्त होता है, ये किस चीज़ से प्राप्त यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ब्राह्मणी से, भीमल से, झूला से या फिर धुनेर से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएगा आपका धुनेर से, ये आपका क्या आता है धुनेर से प्राप्त किया टैक्सोल। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है कह रहा है। ठीक है, नंदकानन, पुष्पावली, मंड्यूर पार्क या फिर पुष्प सरोवर, तो इसमें से इसका कौन सा नाम नहीं है, पुष्प सरोवर नहीं है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है। ठीक है, बैकुंठ, अलका, फ्रैंकिसमाइड घाटी, ये तो कहा जाता है इनने शुरुआत की थी इसकी, मतलब खोज की थी कहने का मतलब है, या फिर शांत घाटी, तो इसका राइट ऑप्शन है। देखिए बैकुंठ भी इसको कहा जाता है, अलका भी कहा जाता है और फ्रैंकिसमाइड घाटी भी कहा जाता है, बट शांत घाटी इसको नहीं कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ था, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या फिर पौड़ी में, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी तो ये हुई थी आपकी चमोली से। अगला क्वेश्चन है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो है आपका 520.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए 28वां क्वेश्चन है सूचियों का मिलान करना है। अभी रिसेंट में आपके इस टाइप क्वेश्चन कुछ ज़्यादा देखे होंगे। वाइल्ड, देखिए राष्ट्रीय पार्क दिए हुए हैं, साथ में इनके यहाँ पे स्थान दिया हुआ है। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, ये आपका उत्तरकाशी में है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपका नैनीताल और पौड़ी में हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब नंदा देवी पार्क कहाँ पे है आपका, ये आपका चमोली में है। ठीक है, और फूलों की घाटी भी आपका चमोली में है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 3, 2, 1, 1 करेंगे, तो हम ऑप्शन में तो दिया हुआ है इनने यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को लेके चलेंगे हम, क्योंकि चलिए अगला है निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो जैव आरक्षित क्षेत्र यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका नंदा देवी हो जाएगा। महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में कहा जाता है, द्यारा बुग्याल, फूलों की घाटी, वैदनी बुग्याल, हर की दून, तो इसको आया था आपका फूलों की घाटी नंद कानन। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है, देखिए वन्यजीव विहार की बात कर रहा है, इस पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से था, तो ये संबंध था आपका गौरा देवी का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है, तो ये है आपका नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है, फूलों की घाटी की बात करेगा तो ये आपका चमोली में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है किसके लिए है, कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए, हाथी की प्रजाति के लिए, बाघ की प्रजाति के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको इस सीरीज का बेनिफिट ये होगा कि आपने जैसे आप परीक्षावाणी पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज, तो यहाँ से एक आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस के तौर पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते आप बोर हो रहे हैं, तो यहाँ से जल्दी में आप क्या करेंगे, आधे घंटे पूरे 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे और एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके क्वेश्चन कैसे मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए 37वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था, 1921, 1927, 1931, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1931। इस टाइम पे कौन थे, नरेंद्र शाह थे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए 38वां क्वेश्चन है चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है। अब चमोली की बात करेगा तो चमोली में एक ही है, कौन सा आपका ओलिव बुग्याल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तिलारी कांड का संबंध किससे है, वन अधिकारों से, वन संरक्षण से, वन व्यापार से, वन्य जीवों के संरक्षण से। ये क्वेश्चन रिटर्न में भी आपका पूछा गया था जो कि पीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वन अधिकारों से रिलेटेड था। चलिए 40वां क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान गलत हो जाएगा,
जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है। अब किसकी बात कर रहा है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है। तो ये आपका सी राजगोपालचारी जी के नाम पे ये ऑप्शन पड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। वैदनी बुग्याल स्थित है, वैदनी बुग्याल है आपका चमोली में, अल्मोड़ा में, पौड़ी में या फिर उत्तरकाशी में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका चमोली में। तो वैदनी बुग्याल कहाँ पे आपका, ये आपका चमोली में है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम नेशनल कॉर्बेट 1936, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 44वां, गलत का युग्म का चुनाव करना है। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है। ठीक है, अब पहले देखिए, इसको आपको देखने से लग रहा होगा गलत हो जाएगा क्योंकि ये कहाँ पे, चमोली में है। तो ये पूछा गया था, और आगे भी हम चेक करेंगे। जिम कॉर्बेट नैनीताल प्लस पौड़ी। ठीक है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ सही है, विंसर अल्मोड़ा। ठीक है, और सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछेगा तो सोना नदी, सोना कहाँ से है, पौड़ी से है। ठीक है, क्लियर है। चलिए 45वां है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। ये है आपका काला डूंगी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। क्लियर। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पूछता भी बार बार एग्जाम में। तो अस्कोट है आपका पिथौरागढ़ में, तो ऑप्शन नंबर सी। पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिरोल लाओ पैसे पाओ स्कीम भी अभी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की हुई है। ठीक है, तो ये जो पिरोल निकलता है, ये निकलता है आपका चीड़ के पेड़ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। गर्मियों में आपने देखा है अभी क्या होता है कि जो आपका विंसर जो है यहाँ पे, ठीक है, अल्मोड़ा में, तो वहाँ पे लास्ट टाइम गर्मियों के टाइम पे जब आग लगती है तो आगजनी के टाइम पे भी वहाँ पे देखा था, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के जो जवान थे उनको झुलस गए थे वो लोग। ठीक है, तो काफ़ी न्यूज़ में था। तो सरकार के बाद उसके टाइम पे सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया कि पिरोल को क्या करना है, पिरोल को आप गाँव वाले जहाँ पे पिरोल होते हैं उनको बेचेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, अब देखिए पटवारी लेखपाल 2016 में, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए देहरादून में, पौड़ी में, हरिद्वार में, उपरोक्त सभी। देखिए जो आपका राजाजी नेशनल पार्क है ये आपका देहरादून में भी है, पौड़ी में भी है और हरिद्वार में भी है। तो उपरोक्त ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन करना है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है, सही है आपका ये। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है, ये भी सही है आपका। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नैनीताल में नहीं है, कहाँ पे है, ये आपका पौड़ी में है। ठीक है, अभी करवा दिया था मैंने। तो ऑप्शन ए एन बी, तो ऑप्शन नंबर दोनों सही रहेंगे, डी वाला ऑप्शन ए एन बी। क्लियर। मैती आंदोलन के प्रणेता हैं कल्याण सिंह रावत, जगत सिंह चौधरी, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कल्याण सिंह रावत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्न युग्मों को कौन सा सही सुमेरी से कह रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क अलकनंदा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फूलों की घाटी यमुना नहीं, गंगोत्री नेशनल पार्क रामगढ़ नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा क्योंकि ये कोई भी मैच यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 52वां क्वेश्चन है, प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में स्थित है। नैनीताल में है, ऑप्शन नंबर पौड़ी में है। ठीक है, दोनों में तो ए एन बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, नंदा देवी कहाँ पे है, आपका चमोली में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है। औषधि घर, वानस्पतिक बगीचा, औषधि धाम, औषधि उपवन। तो इसको कहा गया है वानस्पतिक बगीचा कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट, सॉरी बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55वां क्वेश्चन है, रवाई या तिलारी का आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था। ये कब हुआ था। तो रवाई कांड जो हुआ था आपका 1930 को हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना। और क्वेश्चन पूछता है किसके टाइम पे हुआ था, तो नरेंद्र साथ इस टाइम पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था। चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा या सच्चिदानंद भारती ने। देखिए हिमालय बचाओ देश बचाओ का जो नारा दिया गया था, ये दिया गया था सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चलाया गया, कब चलाया गया था। ठीक है, ये इसको डायरेक्टली आप याद रखेंगे, इसका राइट ऑप्शन होगा 1977 टू 1978 के बीच में चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पानी राखो आंदोलन का प्रणेता कौन था। राधा बहन, कल्याण पॉल, विजय जरधारी या फिर सच्चिदानंद भारती जी। तो राइट ऑप्शन है पानी राखो आंदोलन का प्रणेता पूछेगा अगर, तो ये है आपके सच्चिदानंद भारती जी। तो ऑप्शन नंबर डी, डी से देवसेना। ठीक है, चलिए 59वां क्वेश्चन है, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में
प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान को, गंगोत्री को, राजा जी को या फिर कॉर्बेट को? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान देना, क्या बोला गया है? टाइगर योजना के लिए बोला गया और 2016 में बोला गया है, ठीक है। अब कॉर्बेट यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि कॉर्बेट को पहले स्टार्ट कर दिया गया था, कब? 1973 में, जब टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा था। क्लियर है? तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कॉर्बेट ट्रिक करते, कॉर्बेट नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका राजा जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 60वां क्वेश्चन है, निम्न वन्यजीव विहार समूहों में कौन समूह पश्चिम से पूर्व की तरफ कह रहा है, ठीक है। अब सबसे पश्चिम में अगर पूछेगा, ठीक है, सबसे पूर्व में देखिए, एक तो इन दोनों कट जाएंगे क्योंकि सबसे पूर्व में आपका अस्कोट है पिथौरागढ़ में, ठीक है, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस नंदा देवी और केदारनाथ में सबसे वेस्ट में कौन होगा, ठीक है, तो केदारनाथ होगा, तो ये कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपके बीच के नहीं भी पता थे तो आप ऐसे एलिमिनेट करके देखिए, क्वेश्चन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। अगर जब तक आप क्वेश्चन को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन आपका टाइम भी बहुत ले लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर और अस्कोट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, 61वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? श्रीनगर, पौड़ी, टुंगनाथ या फिर हल्द्वानी में? तो ये है आपका श्रीनगर में। अगला है, किस जिले का वन क्षेत्र सबसे कम है? वन क्षेत्र की बात कर रहा है, हरिद्वार का, उधम सिंह नगर का, चंपावत का या फिर चमोली का? तो देखिए हरिद्वार में क्या है, पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे वन क्षेत्र में बहुत कम वन क्षेत्र है, ठीक है, हरिद्वार में। 63वां क्वेश्चन है, राज्य के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? देवदार के, यूकेलिप्टस के, चीड़ के या फिर स्प्रूस के? तो किसके पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं चीड़ के, ऑप्शन नंबर सी। कस्तूरी मृगों हेतु केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पहला पूछेगा केदारनाथ वन्यजीव विहार किस चीज़ के लिए है, तो कस्तूरी मृग के लिए खासकर बात करेंगे। तो ये बना कब था? तो ये बना था आपका 1972 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई है सन 1983, सन 1987, 1990, 1992 में? तो राजाजी नेशनल पार्क जो बना था आपका, तो ये बना है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1983 में। राज्य में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है, मतलब हाइट पूछी गई है, ठीक है, कितने मीटर पे यहाँ पे पाई जाती है? तो ये मिलती है 1800 से लेके 2700 मीटर तक, ऑप्शन नंबर बी। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरावाह को कहते हैं? बकरपाल, पालसी, पातच, उपरोक्त सभी? तो ऊंचे बुग्यालों, अगर ऊंचे बुग्यालों की अगर बात करेंगे तो इनको कहते हैं पालसी भी कहते हैं, पाथर भी कहते हैं और बकरपाल भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? अगर हिम तेंदुओं की बात करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए सिंपली याद रखो, जहाँ पे बर्फ़ गिरेगी ज़्यादा, मोस्ट ऑफ जहाँ पे बर्फ़ गिरेगी, ठीक है, जैसे गोविंद जी वन्य विहार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, हैली नेशनल पार्क की स्थापना की गई है, कब की गई थी? 1936, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? अब वन क्षेत्र सर्वाधिक, सबसे कम पूछा गया था तो अभी हमने किया था, हरिद्वार बताया था। अब सबसे ज़्यादा पूछेगा वन क्षेत्र, देखिए यहाँ पर भी अलग अलग है, एक एरिया वाइज पूछता है, एक परसेंटेज वाइज पूछता है, ठीक है। हमें यहाँ एरिया वाइज पूछा गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारे, ठीक है, 100 क्वेश्चन है तो 70 पहुँच गए हम। चलिए, स्कंद पुराण में नंदकानन किस बुग्याल का नाम है? बैदनी, औली, फूलों की घाटी या फिर कल्पनाथ? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फूलों की घाटी। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? ठीक है, तो राजकीय वृक्ष की अगर यहाँ पे पूछेगा तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बुरांस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खैर कटेचू किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है? ठीक है, जो खैर होता है ये कौन से वनों में पाया जाता है ये पूछ रहा है, तो ये मिलता है उपोष्ण कटिबंधीय वनों में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? अब किसको? केदारनाथ को। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात की थी, ये हो जाएगा हिमालयन कस्तूरी मृग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है, ठीक है। अब जो गोविंद राष्ट्रीय पार्क है इसके बारे में बताना है, तो ये है आपका टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन है, भारतीय वन संरक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है? चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी? ये क्वेश्चन जस्ट अभी किया था हमने, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है आपका उत्तरकाशी, और सबसे कम कौन सा है? आपका हरिद्वार है, ठीक है। निम्नलिखित वन क्षेत्र निम्नलिखित वर्षा वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? तो एक सिंपली है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। ब्लू पाइन ये तो आपका मिलता ही मिलता है, स्प्रू मिलता ही है, देवदार मिलता है, पर मेहंदी यहाँ पे नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम। ऊंचाई की कह रहा है कि बढ़ते क्रम में, ठीक है, ऊंचाई में जैसे ऊंचाई में जाएंगे वैसे बढ़ते क्रम में अगर बात करेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सागौन मिलता है नीचे, सागौन के बाद आपका चीड़ आ जाएगा, फिर बांज, फिर देवदार, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है 79वां क्वेश्चन, नगदौड़ का संबंध किससे है? जंगली जड़ी प्रकार, लोकगीत, लोक नृत्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका संबंध है जंगली जड़ी का प्रकार है क्या है? नगदौड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? ठीक है, 6, 7 या फिर 8। तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 7 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 लिख लो। चलिए अगला है 81वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल एरिया वाइज पूछ रहा है? ठीक है, तो उत्तराखंड सबसे बड़ा अगर एरिया वाइज पूछेगा तो देखिए पटवारी लेखपाल 2023 में पूछा गया है, ये हो जाएगा आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। 82वां क्वेश्चन है 2021 के विश्व के सर्वप्रथम रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से क्या था? रिसेंट का एक क्वेश्चन है ये भी, दूसरा, पांचवा, पहला या फिर चौथा। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्योंकि है तो उत्तराखंड रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है दूसरा स्थान यहाँ पे रखा गया था। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रिसेंट का क्वेश्चन है ये भी आपका, यह भारत का पहला बृहद राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए अगर आप यूके एससी की तैयारी कर रहे हैं अभी कनिष्ठ के लिए तो आपको इस टाइप क्वेश्चन देखने ज़्यादा मिलेंगे, आपको देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट वाइज, क्वेश्चन यहाँ पे है वन लाइनरी क्वेश्चन, बट थोड़ा आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। यह भारत का पहला बृहद राष्ट्रीय उद्यान है, सही है ये तो। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, ये भी सही है। देखिए क्वेश्चन वही है, आप यही पढ़ते हैं वन लाइनर में, बट अभी क्या होगा कि आपको टाइम के लिए, जैसे पहले टाइम बहुत मिलता था बट अब टाइम नहीं मिलेगा, आपको स्पीडली क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन वही है। ठीक है, इसका पूर्ववर्ती नाम हैली नेशनल पार्क था, ये भी आपका सही है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल 826 नहीं, अभी हमने पढ़ा था इसका कितना है, 520 के आसपास है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, पर क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। अब देखिए ये डायरेक्टली कट हो जाएगा और 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पर क्वेश्चन को एक प्रैक्टिस जो मैं करवा रहा हूँ इससे यह कि आपको एक अप्रोच मिलेगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए 84वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटाइन केंद्र स्थापित किया गया। ये भी लास्ट टाइम फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशुलोक, जिम कॉर्बेट उद्यान या फिर अस्कोट अभ्यारण्य में। तो पशु क्वारंटाइन पे स्थापित जो किया गया है ये किया गया आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, गोविंद वन्यजीव विहार अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? ये भी लास्ट टाइम फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, तो ये हो जाएगा आपका उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? ठीक है, जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कब बनाया गया था, ये पूछा गया है। तो 1982 में बनाया गया था। ठीक है, अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लास्ट टाइम पूछा गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1988 में। ठीक है, जो यूनेस्को है उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन, फॉरलाइन नहीं छोड़ के, लास्ट टाइम आपका फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। एकाकी प्रणाली बंधावस्था में दिखना मुश्किल है, पहला ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही है। यह IUCN की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं है, नहीं ये आपका गलत है, खतरे में है ये। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बोला गया है। उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में, ये भी आपका सही है, अवैध शिकार हो रहा है इनका। तो राइट कौन सा होगा, 1 और 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, सूचियों का मिलान करना है। कनिष्क सा 1 2023 में पूछा गया था। सूची 1 और सूची 2 है यहाँ पे। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, साथ में उनकी अवस्थिति यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, चलिए तो इसको करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको। पहला यहाँ पे बोला गया है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका है उत्तरकाशी में, पढ़ते आ रहे हैं हम बार बार, 3rd हो जाएगा। इसके बाद आएगा अस्कोट वन्यजीव विहार, ये कहाँ पे, पिथौरागढ़ में है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, चलिए विंसर वन्यजीव विहार, विंसर कहाँ है, अल्मोड़ा में है, और सोना नदी कहाँ है, पौड़ी में है। तो आपका ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे करना है आपको। चलिए अगला है 90वां क्वेश्चन है, 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अब पहले क्वेश्चन ये पूछेगा फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कब बनी थी, 1921 में बनी थी, तो इसके पहले अध्यक्ष पूछेगा, तो ये थे आपके विडम थे, पी विडम। ठीक है, पी विडम इनका पूरा नाम था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 91वां क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? वीडियो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, झिलमिल ताल वन्यजीव अभ्यारण्य है, नैना देवी हिमालय पक्षी संरक्षण रिजर्व है, या फिर केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसमें से हमारा एक ऑप्शन गलत है, तो वो हो जाएगा झिलमिल ताल आपका वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज गलत आंसर। बाकी तीनों आपके सही है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में इसकी प्ले स्टोर अगर आपको देखनी है तो प्ले स्टोर में जाकर इन वीडियोज़ को आपकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो प्ले स्टोर में जाकर इन वीडियो को देखिए। साथ में उत्तराखंड के रिलेटेड GS भी मैं करवा रहा हूँ,
ये आपके प्रैक्टिस सेशन था। इससे पहले परीक्षा वाणी के 40,000 क्वेश्चन का मैंने चैप्टर वाइज करवा रखा है, आप उसको भी प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड के लोकोक्तियाँ, शब्दकोश, संस्कृत रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हैं वो सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, एक बार प्लेलिस्ट में आप लोग जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।